हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 74, सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स। तो ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे, फिर इसका ब्रूट फोर्स एक बार डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद इसका ऑप्टिमल देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इसमें हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, m क्रॉस n साइज़ का मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स में क्या है ना, एक बाउंडेशन है। जैसे ये पर्टिकुलर रो है तो आप इसको एक एरे की तरह इमेजिन कर सकते हो, और ये जो एरे है ये सॉर्टेड है। इसका ये वाला रो भी देखो सॉर्टेड है, ये वाला रो भी सॉर्टेड है। ये कंफर्म बात हमें एरे में दे रखी है और हमें एक टारगेट दिया हुआ है। तो इस टारगेट को इसके अंदर हमें खोज के बताना है कि है या फिर नहीं है। अगर है तो आप ट्रू रिटर्न करो और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। बस ये आपका क्वेश्चन है। तो ब्रूट फोर्स तो आपको भी पता होगा, ब्रूट फोर्स है नॉर्मल सर्चिंग। ठीक है, नॉर्मल सर्च करो, यहाँ से हर एक इंडेक्स पर जाओ आप, है ना। फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ़ रोज। फॉर इंट जे इक्वल टू ज़ीरो, जे इज़ लेस देन एम, एम क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, और हर एक इंडेक्स पर जाकर क्या करो, चेक कर लो हर एक सेल पर जाकर। सेल पे तो ऐसे ही विजिट करते हैं 2D एरे के दो लूप्स की हेल्प से। अब मान लो ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स आई जे, क्या ये टारगेट के इक्वल है? अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, और नहीं तो चेक करते रहो, और अगर नहीं मिलता है तो लास्ट में क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स। तो ये अप्रोच हो गई आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। आपको अगर मतलब इससे आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो इसमें फिर एरे के सॉर्टेड होने का क्या फ़ायदा है ना। इसमें हमें एरे जो है वो सॉर्टेड गिवन है ताकि हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर पाएँ। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ एम इंटू एन, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लानी है वो है लॉग ऑफ एम एन। तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, ये आपको ही पता होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इतना पता है कि जब भी चीज़ें सॉर्टेड होती है तो हम बाइनरी सर्च के बारे में सोचते हैं। दो ही टाइप के सर्च होते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च हमारा नॉर्मल सर्चिंग होता है हर एक सेल पर जाकर, जो हमने अभी देखा। और जो बाइनरी सर्च होता है वो कैसे होता है, बाइनरी सर्च होता है लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। जैसे हमें एक एरे गिवन है तो हम कैसे करते हैं, हम हर एक आइट्रेशन में एरे को दो इक्वल पार्ट्स में बांट के एक पार्ट को एलिमिनेट करते हैं कि इसमें हमारा आंसर नहीं है, हम श्योर हो जाते हैं। फिर ये एरे बचा तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसमें हमारा आंसर नहीं है। फिर ये पार्ट बचा, फिर देखते हैं दो पार्ट में डिवाइड करके इसमें हमारा आंसर नहीं है तो इसमें मिलता है। जब हमारा एरे एक साइज़ का रह जाता है तो हमें मतलब एक साइज़ का नहीं, जब हमारे मिड को हम हमारा टारगेट मिल जाता है तो हम उसको ऐसे रिटर्न कर देते हैं। तो इसमें हमें तीन ही आइट्रेशन लगी है ना, तो इसलिए लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी। तो इसमें भी हम वही करने वाले हैं, पर इसमें तो हमें 2D ग्रिड गिवन है। तो 2D ग्रिड में कैसे लगाएंगे बाइनरी सर्च? तो इसमें एक तरीका तो देखो ये है कि हम इस वाले एरे में अलग से सर्च कर ले, फिर इस वाले एरे में सर्च कर ले, फिर इस वाले एरे में सर्च कर ले। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया। देखो बनाते हैं। मैंने कहा ये मेरा बाइनरी सर्च का फंक्शन है, बाइनरी सर्च। ठीक है, जो एक एरे को लेता है और एक टारगेट को लेता है एज अ पैरामीटर, और इसके अंदर मेरा बाइनरी सर्च का कोड है। ठीक है, आपको बाइनरी सर्च करना तो आता ही होगा, जिसमें हम सबसे पहले दो पॉइंटर्स बनाते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। फिर मिड वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि मिड की जो मिड है वो टारगेट के इक्वल है या फिर नहीं है। अगर मिड टारगेट के इक्वल नहीं होता तो चेक करते हैं जो मिड है वो टारगेट से बड़ा है या छोटा है। अगर मिड जो है वो टारगेट से छोटा है, मतलब टारगेट बड़ा है, टारगेट बड़ा है तो इस साइड को लाई करेगा, तो इसको एलिमिनेट करते हैं और आई को मिड प्लस वन कर देते हैं। और अगर मिड टारगेट से बड़ा हो जाता है तो मतलब टारगेट छोटा है, मतलब हमें लेफ्ट साइड में जाना है कि छोटी वैल्यू किधर मिलेगी, लेफ्ट साइड में, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो हम जे को अपडेट करेंगे मिड माइनस वन से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और जहाँ भी हमें मिड टारगेट के इक्वल मिल जाएगा हम वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये होता है बाइनरी सर्च का कोड। तो बाइनरी सर्च आपको आता होगा, हमने इसका फंक्शन बना लिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम एक लूप ट्रेवर्स करेंगे, लूप से ट्रेवर्स करेंगे इंट रो, हर एक रो को एक्सेस करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, अब बोलेंगे इफ़ बाइनरी सर्च के अंदर अगर रो को मैं पास कर दूं और टारगेट को पास कर दूं, तो अगर ये ट्रू रिटर्न करता है मतलब इस रो में टारगेट है, तो यहाँ से मैं ट्रू को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और ये काम मैं कर लूँगा हर एक रो के लिए। तो और नहीं मिला लास्ट में फॉल्स रिटर्न मैं कर दूंगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारी सेकंड अप्रोच। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, एक तो हमने हर एक रो पर ट्रैवर्स किया तो बिग O ऑफ n तो होगी ही, और साथ में हमने जो हमारा m साइज़ था उसके अंदर हमने बाइनरी सर्च को अप्लाई किया है, तो इधर लिखेंगे log m। ठीक है, तो n log m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इस अप्रोच की। पर अभी भी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं log mn तक। तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंप्लीट ग्रिड के अंदर एक साथ बाइनरी सर्च को लगाना पड़ेगा। और हमें इतना पता है कि जो बाइनरी सर्च होता है वो और कुछ नहीं होता, वो एलिमिनेट करने का तरीका होता है। कि बाइनरी सर्च में हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम किस पार्ट को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको एक बाइनरी सर्च होने के लिए इसको एक एरे की फॉर्म में होना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसमें हम एक m क्रॉस n साइज़ का एरे बना लेते हैं और सारे एलिमेंट्स को इसमें स्टोर कर देते हैं एक एक करके, तो ये सॉर्टेड फैशन में भी रहेंगे और फिर इसके अंदर बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं, है ना। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये शुरू में ठीक दिखता है बट इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर आपने इस पूरे के पूरे ग्रिड को ट्रैवर्स कर लिया तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑलरेडी बिग O ऑफ m इंटू n हो चुकी है, क्योंकि आप 2 फॉर लूप का यूज़ करोगे और फिर एक एरे बनाकर इसमें डालोगे। ठीक है ना, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं है कि आपने log m n में इसको कर लिया। ठीक है, हमें इसको इसमें नहीं लाना, इसी के अंदर चीज़ों को करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इस सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है, तो उसके बारे में हम सोचते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको हमेशा बोला है जब भी ग्रिड हो तो आपको कोऑर्डिनेट्स के को लेके सोचना है 0 1 0 2 0 3। ठीक है, ऐसा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मेरा 0 मार्क मिल जाए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम 2 से ये दोनों चीज़ें निकाल पाएँ तो ये पॉसिबल हो जाएगा कि हम 0 से 15 तक में, 0 से 15 तक में हम बाइनरी सर्च को लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये सारी चीज़ें सॉर्टेड फॉर्म में है ना। बस हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे हमें वो देखना है। तो मैं इस 6 का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो ये 6 किस पे है? देखो 0 1 और 0 1 2, तो ये है 1,2 पे। ठीक है, और ये इसका नंबर हम इसको 6 देना चाहते हैं, तो 1,2 से 6 कैसे आएगा? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 से 1,2 को कैसे बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगा मैं रो की। ठीक है, कि किस रो में है ये कैसे पता चलेगा? तो ये फर्स्ट रो में है, तो 0 1 2 3। ठीक है, और 4, तो ये देखो कि यहाँ पे 4 4 का पार्टीशन हो रहा है, 4 निकल जा रहे हैं, फिर उसके बाद अगले 4 आ रहे हैं, फिर उसके बाद अगले 4 आ रहे हैं, और जैसे ही 4 निकल रहे हैं तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट रो में आ गए। तो देखो 4 4 की ग्रुपिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ़ रोज़, है ना। अगर ये यहाँ तक आ जाता तो 7 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। जब तक 8 आ जाएगा तो 8/4, अब कॉलम बदल गया तो देखो अब रो बदल गया, तो ये भी 2 हो गया। फिर इन सब के लिए 4 से डिवाइड करने पे 2 ही आएगा, फिर इन सबको 4 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, इन सबको 4 से डिवाइड करने पे 0 आएगा। तो हम ऐसे कॉलम रो को डिफाइन कर रहे हैं। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 6 अपॉन में 6, या फिर कुछ भी n ले लेते हैं, n अपॉन में n भी नहीं लेते, n और m तो हमारे रोज़ और कॉलम्स हैं। n जो है वो कॉलम है और m जो है वो रो है। ठीक है, नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम, जो भी लाइक हमारा ये इंडेक्स है, इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स इज़ परफेक्ट। इंडेक्स अपॉन में साइज़ ऑफ कॉलम। ठीक है, ये आ गया। ये 4 क्या है? साइज़ ऑफ कॉलम ही तो है। और कॉलम को कैसे निकालेंगे? देखो अब इसके लिए कॉलम निकालने के लिए क्या करना है? 0 लाइक 0 1 2, ये कहाँ पे है ये आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे पास है 6। ठीक है, मेरे पास है 6। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको आइडेंटिफाई करूँ कि यहाँ से नंबरिंग करके कहाँ पे है। तो मुझे इसके पहले वाले सारे नंबर्स को हटा देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 हमें यही आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर है तो मैं किसको, इन सब को हटा दूँगा, क्योंकि इस 6 के अंदर ना इन सब की काउंटिंग भी प्रेजेंट है। 0 1 2 3 4 5 6, इन सब से पास होकर ही तो 6 आया है। तो यहाँ पे ये 4 है, तो मैं इनको चारों को हटा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 6 - 4 = 2। तो मुझे मिल गया इसका इंडेक्स 0 1 2, कॉलम नंबर मिल गया मुझे इसका। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे? मतलब इतना है कि अगर आप इस रो में हो तो जिस भी रो में हो उस कॉलम के उस रो के ऊपर के सारे एलिमेंट्स को, उस रो के ऊपर के सारे एलिमेंट्स को आपको माइनस करना है।
तो अगर मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ पता चल जाए कि इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो मैं नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम के साइज़ से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकता हूँ। तो अगर ये मेरा इंडेक्स है तो मैं इसमें से क्या माइनस करूँगा, अगर मुझे रो पता है कि मैं किस रो में हूँ, यहाँ से पता चल जाएगा, इनटू साइज़ ऑफ कॉलम n। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा कॉलम नंबर कौन सा है। तो मुझे रो और कॉलम दोनों मिल चुके हैं, रो मिल गया है, कॉलम मिल गया है। अगर 9 के लिए भी आप निकाल के देखोगे तो सेम फिट होगा, 9 माइनस रो इंटू एन। अब रो क्या है इसका 2 है, और साइज़ ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3 4 4 है, तो इसके लिए क्या आया 1। तो ये देखो फर्स्ट कॉलम में ही प्रेजेंट है, और रो हमें इसका पता है कि 0 1 2 2 में है, तो ये इसको 2, 1 से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर हम अपना बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देखो ये हमारा सर्च मैट्रिक्स फंक्शन है और बूलियन रिटर्न टाइप है, ठीक है। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, टारगेट गिवन है, और m को हमने लिया है रो और n को लिया है हमने कॉलम, ठीक है। एक पॉइंटर बनाया है i, एक पॉइंटर बनाया है j। आई होप आपको बाइनरी सर्च तो आता ही होगा। अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, बाइनरी सर्च को मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम ग्रिड के ऊपर बाइनरी सर्च को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने अपना मिड निकाल लिया, जैसे हम बाइनरी सर्च में निकालते हैं, एकदम कंप्लीट ये सारी की सारी चीज़ें सेम है बाइनरी सर्च की तरह, बस हमने किया क्या है, रो और कॉलम को इंडिविजुअली निकाल लिया क्योंकि हमें एक्सेस मिल जाए इनका, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ से रो निकाल लिया, कॉलम निकाल लिया। जैसे मान लो ये हमारे पास हमारा एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। हम मान लो कि हमें इसमें से किसको खोजना है, हमें इसमें 7 को फाइंड करना है, टारगेट जो है वो 7 है। एक बार इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। मैं इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिनोट करूँगा, 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो मेरा आई यहाँ पर है और जे किधर है, जे यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई प्लस जे बाई 2, 0 प्लस 8 बाई 2 इज़ 4। तो मेरा मिड क्या आ गया, मेरा मिड जो है वो 4 आ चुका है। तो 0 1 2 ये रहा मेरा 4, ठीक है। मिड यहाँ पर है। अब मैं क्या करूँगा, मिड से मैं देखो मिड से मैं क्या निकाल रहा हूँ, मिड की हेल्प से मैं क्या निकाल रहा हूँ, रो और कॉलम, क्योंकि मुझे मिड को चेक करना है। अब मैं डायरेक्टली तो मिड को नहीं चेक कर सकता ना इसके अंदर, मिड एक तरह से एनकोडर हो गया, मतलब एक तरह से ये वैल्यू एनकोडेड है, इसको हमें डिकोड करना है। तो इसका कॉलम क्या देगा, सॉरी ये रो क्या देगा, रो देता है 4 बाय साइज़ ऑफ कॉलम, साइज़ ऑफ कॉलम है इसकी 3, एन जो है वो 3 है, तो 4 बाई 3 इक्वल टू 1। और जो ये कॉलम देगा वो क्या कॉलम देगा, पहले तो ये 4 है, सॉरी ये 4 पे है ना, तो 4 वाले से मैं कैसे करूँगा, 4 माइनस 4 बाई 3, सॉरी 4 इंटू, हाँ 4 1 इंटू 3 ये हो जाएगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है। 1 क्या है रो और 3 क्या है साइज़ ऑफ कॉलम, तो 1 मेरा कॉलम आ गया, तो ये 1, 1 पे जा रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4, तो ये इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। हमने पूछा जो 1, 1 पे जो एलिमेंट है क्या वो मिड के वो टारगेट के इक्वल है, 5 नहीं है, टारगेट के इक्वल नहीं है। तो अगर टारगेट के इक्वल नहीं है तो क्या वो टारगेट उससे बड़ा है, जो हमारा 5 है क्या उससे बड़ा है टारगेट, हाँ बिल्कुल टारगेट जो है उससे बड़ा है। टारगेट बड़ा होगा तो किधर आएगा, इस साइड में लाई करेगा, इस सॉर्टेड पार्ट में लाई करेगा टारगेट, क्योंकि इसके इधर तो सारे छोटे हैं, ठीक है। इसके इधर लाई करेगा, और देखो हमारा 7 इधर ही लाई कर रहा है, तो हमने इस पार्ट को एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पर मिड हमने आई को अपडेट करके मिड प्लस 1 को दे दिया, ठीक है। तो आई यहाँ पर आ गया है, आई यहाँ पे आ गया है। अब हम नए मिड को कैलकुलेट करेंगे अगली आइट्रेशन में। तो 5 + 8 इज़ 13 एंड 13/2 इज़ 6, ओके। सो हम 6 को मिड बना देंगे। अब चेक करेंगे कि क्या मिड टारगेट के इक्वल है, 6 7 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 6 क्या 7 क्या 6 से बड़ा है, हाँ 7 6 से बड़ा है, मतलब टारगेट और राइट साइड में आएगा। तो आई को अपडेट किया और मिड प्लस 1 कर दिया, ठीक है। तो अब आई इधर आ चुका है, और जो नया मिड है वो किधर है, 7 + 8/2, तो ये है 7 पे, तो मिड अब यहाँ पे ही आ चुका है। मिड और आई दोनों सेम हो चुके हैं, ठीक है। अब पूछेंगे क्या मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है। देखो मिड पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एग्जैक्टली सेम है कि आप मिड को यहाँ से ये इन चीज़ों से, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमने अभी देखा कैसे आया,
उससे आप रो और कॉलम निकालोगे और रो और कॉलम से आप मैट्रिक्स के एलिमेंट को एक्सेस करके कंपेयर करोगे, ठीक है। क्योंकि मिड से डायरेक्टली नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं ड्राई रन कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे मिड से करके आपको दिखा रहा हूँ। तो 7 क्या टारगेट के इक्वल है? हाँ, टारगेट के इक्वल है 7। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे? ट्रू को रिटर्न कर देंगे। और अगर ये टारगेट मान लो नहीं मिलता है, इसके अंदर 10 या 12 पूछा होता, तो ये ऐसे ही आइट्रेट करते करते आई इज़ ग्रेटर देन जे पे चला जाता और यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर लेते। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसके अंदर देखो एक लूप रन हुआ है, बट ये जो लूप है ये बाइनरी सर्च में इन्वॉल्व है। तो ये क्या कर रहा है? देखो, मान लो हमारे पास ये 8 नंबर्स था, ठीक है, मतलब सॉरी, हमारे पास ये 9 इसके अंदर एलिमेंट्स थे। तो वैसे तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो बिग O ऑफ 9 आ रहा था। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 9 लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। पर यहाँ पे हमें एग्जैक्टली कितने आइट्रेशन करने पड़े? हमने एक आइट्रेशन किया जब वाइल लूप का, तो हमने इतने पार्ट को हटा दिया। फिर हमने जब दूसरा आइट्रेशन किया तो हमने इतने पार्ट को हटा दिया। फिर जब हमने तीसरा आइट्रेशन किया तो हमें हमारा 7 मिल गया। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 आइट्रेशन करने पड़े। और ये सिमिलर है 2 की पावर 3, ये सिमिलर है log 9 के, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बिग O ऑफ log m/n। तो हमने वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर ली। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ नहीं किया है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।